और देखिए जिस तरीके से ये लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसमें अब तक का क्या अपडेट है ये हम आपको बता रहे हैं। ईरान का जॉर्डन पर जो हमला हुआ इससे कैसे अमेरिका दहल गया। देखिए 2 सैनिकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 सैनिक अमेरिका के वो मारे गए हैं। इसके अलावा 1 सैनिक लापता बताया जा रहा है और 4 ऐसे सैनिक हैं जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा, वो जख्मी हो गए, हालांकि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत से ट्रंप इस वक्त बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की सेना को ईरान पर बड़ा अटैक करने के लिए कहा है। ट्रंप ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो ईरान के ऊपर नर्क के दरवाजे खोल दें, यानी कि अब ईरान के साथ ये युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है और इसकी शुरुआत लगातार हो रही है। 8 दिन हो चुके हैं। सीज फायर पर सहमति बनी थी लेकिन वो कायम नहीं रह पाया, जिसके बाद अब ईरान और अमेरिका एक बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो ये है कि अमेरिकी बेसिस को जॉर्डन में ईरान की तरफ से एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, जहां पर अमेरिका को कितनी तबाही का सामना करना पड़ा है वो मैंने अभी आपको बताया कि 2 सैनिकों की मौत हुई है, 4 सैनिक उसमें जख्मी हो गए हैं और 1 सैनिक लापता है। इसके अलावा कई जो सैन्य विमान हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर भीषण पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के कोस्टल इलाके में एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। अमेरिकी बेसिस को जिस तरीके से टारगेट किया गया है उसके बाद अमेरिकी सेना ने रेशम द्वीप के पास भी अटैक किया है। ईरान के बंदर अब्बास, जासक, सिरिक और किश्म में हवाई हमले किए गए हैं। इसके अलावा चाबहार, कोनार्क और अबू मूसा द्वीप पर भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। अमेरिका का यह दावा है कि इस हमले में ईरान के मिलिट्री ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। काफी नुकसान ईरान को इन अटैक्स के बाद झेलना पड़ा है, अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। तो वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है और किस तरीके से अब ईरान पर कहां हमले हुए हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं एक एक करके। तो आप ये देखिए, ये पूरा मैप हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान को भी इस पूरी वॉर में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरान के बुशहर में आप देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इसके अलावा कोनार्क में भी अटैक हुआ है, जास्क में, बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक, अबू मूसा और किश्म, ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि यहां पर अमेरिकी सेना की तरफ से जो अटैक किया गया है उसके बाद ईरान को इन इलाकों में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अमेरिकी बेसिस ईरान की तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ अमेरिका को नुकसान हो रहा है। नुकसान यहां पर ईरान के भी कई इलाकों में होता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर ईरान के वेस्ट जाहेदान से भी सामने आई है। वेस्ट जाहेदान में एक फ्यूल टैंकर, आप समझिए फ्यूल टैंकर जो है वो सड़क पर धू कर आपको जलता हुआ नजर आएगा। कहा यह जा रहा है कि फ्यूल टैंकर में आग अमेरिकी अटैक के बाद लगी थी। तो ये फ्यूल टैंकर इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं और ईरान के जाहेदान में ये जलता हुआ फ्यूल टैंकर, आप देखिए कैसे फ्यूल टैंकर बढ़ रहा है आगे, लेकिन जैसे ही अटैक होता है तो ये पूरा का पूरा फ्यूल टैंकर जो है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है। फिलहाल इस घटना में किसी की मौत की कोई जानकारी नहीं है और ना ही आम लोग या आसपास की किसी भी संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन किस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं जहां पर फ्यूल टैंकर को टारगेट किया गया है। देखिए फ्यूल टैंकर रास्ते से गुजर रहा है लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे ये पूरा का पूरा फ्यूल टैंकर आग का गोला बन जाता है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। अमेरिकी फौज अब ईरान के वाटर प्लांट्स को भी टारगेट कर रही है। जो कई वाटर प्लांट्स हैं उन्हें टारगेट करने की खबरें सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि अमेरिका ने ईरान के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर एयर स्ट्राइक कर उसे भी तबाह कर दिया है और तबाही की ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से अब देखिए वाटर प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश यहां पर अमेरिका की तरफ से भी हो रही है। अमेरिका ने ईरान के बुंजी जासाक डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक किया है। इस प्लांट के समुद्री पानी को मीठा बनाकर लोगों को सप्लाई किया जाता है, यानी कि आम लोग इससे लाभान्वित होते हैं। अमेरिका के इस हमले को ईरान वॉर क्राइम भी बता रहा है क्योंकि सीधे सीधे अब जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें टारगेट करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। जिस प्लांट पर यह अटैक किया गया है वहां से 20 गांव के करीब 10,000 लोगों को पानी की सप्लाई होती है।
और हमले के बाद इस प्लांट को अब बंद करना पड़ा है क्योंकि ये बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं रहा है। इन गांव में टैंकर से अब पानी पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो 20 गांव के लोग हैं जो आसपास रहते हैं इस प्लांट के, जो पानी के लिए पूरी तरीके से इस प्लांट पर निर्भर हैं, उन्हें एक बड़ा नुकसान और परेशानी झेलना पड़ रहा है इस तरीके से अमेरिका के अटैक से, जिसमें अब ईरान इसे एक वॉर क्राइम के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आम नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। उधर अमेरिका के हमले में ईरान के 2 और पुल भी तबाह हो गए हैं। ये पुल अब्बास रुदान मार्ग पर हैं। ईरान पहले ही ये चेतावनी दे चुका है कि अगर उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो फिर मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के बेस है वहां के भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा। ये पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।